नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। नासकॉम में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, आईसीएआर ने इसे कंडक्ट किया है। ये पूरी कॉन्फ्रेंस है जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें महिलाओं का क्या रिप्रेजेंटेशन है, कहाँ पे उनके लिए काम किए जाने की ज़रूरत है, उसके लिए क्या रिसर्च किए जाने की ज़रूरत है और जो रिसर्च की जा रही है उसका कितना इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इरीज से एक मैम है, रंजिता मैम, बट उन्होंने जो पूरा एग्रीकल्चर फील्ड है इसमें महिलाओं का जो स्टेटस है उसके बारे में 50 कंट्रीज़ में रिसर्च की है, विज़िट किया है और वो काफ़ी कोर में जानती हैं कि महिलाओं की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। रंजिता मैम से हम बात करेंगे। वेलकम मैम, वेलकम टू किसान तक। Thank you very much. Yeah. मैम, आप इतना घूमी हैं, आपने पूरे दुनिया में जो महिलाओं की सिचुएशन है इन एग्रीकल्चर फील्ड आपने खुद देखी है, आप रिसर्च पार्ट से भी एसोसिएटेड हैं, उसका इम्पैक्ट भी देख रही हैं। अगर आप ग्लोबली इतना आपका एक्सपोजर है तो पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछना चाहूँगी, ओवरऑल वन प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि दैट इज़ कॉमन अमंग द वुमेन इन एग्रीकल्चर फील्ड। I think कहीं भी देखिए, आप किसी भी कंट्री में देखिए, अफ्रीका हो, एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, लैटिन अमेरिका हो, सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वुमेन के पास रिसोर्सेस की एक्सेस नहीं होती है। उनको जो साधन चाहिए होता है अच्छा एग्रीकल्चर करने के लिए, और हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं देखते, पूरा फूड सिस्टम में सबसे दिक्कत वही है। एंड व्हेन आई से, मैं जब रिसोर्सेज बोल रही हूँ, क्या क्या है, नॉलेज चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या नए टेक्नोलॉजीज़ है, मतलब कौन से वैरायटी यूज़ किया जाए, अच्छा सीड कहाँ से मिलेगा, कितना फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, डिसीज़ एंड पेस्ट क्या है, उनको कैसे मैनेज करते हैं, कौन से मशीन्स यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऐसे। एक तो नॉलेज चाहिए, और अगर उसका नॉलेज भी है तो उनको एक्सेस करने के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, वो नहीं होता है। और उनको बैंक्स में लोन्स मिलते नहीं है ईजिली, मेनली बिकॉज कौन लैंड ओन करता है, आदमी लोग ओन करते हैं हाउस होल्ड्स में। बैंक्स को कोलैटरल चाहिए होता है, वो बिकॉज ये लैंड ओनर्स नहीं है, वो उनके पास होता नहीं है, तो लोन्स नहीं मिलते हैं। और फिर मार्केट्स के साथ लिंक जुड़ी हुई नहीं होती है औरतें, बिकॉज उनकी अपने कंस्ट्रेंट्स होती है, मोबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो वो इसेंशियली ये एक्सेस टू रिसोर्सेज सब जगह यही फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ओके ओके, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो रिसोर्सेज तक विमेन नहीं पहुंच पाती वो कहीं ना कहीं उनको एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत पीछे ले जा रहा है। अगर रिसोर्सेज की बात हम छोड़ भी दें, आप इंडिया में भी जो एग्रीकल्चर फील्ड है उससे भी काफ़ी फेमिलियर हैं। यहाँ पे तो रिसोर्सेज की बात तो बाद में आती है, जो एक बेसिक राइट होता है कई बार वो नहीं मिलता। जो सोशल और हेल्थ चैलेंजेस होते हैं वो बहुत महिलाएं फेस करती हैं। जब आप इंडियन सिनेरियो में देखती हैं यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा काम किए जाने की ज़रूरत है जिनसे उनकी सोशल लाइफ, फाइनेंशियल स्टेटस और ओवरऑल वेलबींग बढ़े? क्योंकि एग्रीकल्चर में इंडिया में भी महिलाओं की हालत बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं है, काफ़ी ख़राब है। रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, उनको अच्छा हेल्थ एक्सेसिबल नहीं है, किसी तरह का कोई लीव नहीं होती और बहुत ही ऑड और मुश्किल हालातों में वो खेत में काम करती हैं। तो जब इंडियन एग्रीकल्चर को आप देखती हैं वहाँ पे विमेन की क्या प्रॉब्लम है और उसको हम दूर करने के लिए आईसीएआर और आपकी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट मिलके क्या कर सकती है? सो मैं बोल रही हूँ इंडिया के बारे में, बट ये सिमिलर है, सब जगह वही इशू है। ये है कि हमने अभी तक रिसोर्सेज की बात की है कि वो एक्सेस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वो फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि हमारे जो सोशल नॉर्म्स है, मतलब वो जो कस्टम्स है, वो हम अभी आज भी 2023 में भी हम महिलाओं को फार्मर नहीं मानते हैं, किसान नहीं मानते हैं। अभी भी वो रिकग्निशन नहीं है, क्योंकि लैंड ओनरशिप नहीं है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जो लैंड ओनर है वो कल्टीवेटर या वो फार्मर होता है। हम ये सोचते हैं कि ये वुमेन तो फार्म्स पे लेबर करती है बस, या आप जाके किसी भी
वुमेन से पूछो रूरल एरियाज़ में, वो भी नहीं मानती है कि मैं एक फार्मर हूँ खुद। वो भी बोलती है ओ मैं अपने हस्बैंड के फार्म पे हेल्प करती हूँ। बस वो एटीट्यूड है। और ये है कि ओ औरतें तो घर में बैठती है, इनको कोई नॉलेज नहीं है। बट लेकिन वो नहीं होता है, हम उनके नॉलेज के बारे में पता भी नहीं होता है हम लोगों को। तो आई थिंक वो चेंज होना चाहिए हमारे बिहेवियर्स, हमारे एटीट्यूड्स में वुमेन फार्मर्स की तरफ, उनको वो रिकग्निशन देना चाहिए। आई थिंक वो सोशल चेंज, और वो सोशल चेंज कब होगा, वो सब वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो चेंज। तो हमको मेन को भागीदारी बनाना है इस पूरे प्रोसेस में, वही हेल्प करेगा हमको। और हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जो टेक्नोलॉजीज़ हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हमको शुरू से, जब से हम ICR हो, CGIAR हो, शुरू से सोचना चाहिए। और रिसर्च हम इस पे करते हैं कि औरतों की ज़रूरतें क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है, कौन से टेक्नोलॉजीज़ उनको चाहिए और कैसे वो उन तक पहुंचा सकते हैं, एक्सटेंशन सिस्टम को कैसे बदला जाए, इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए, उनको मार्केट से कैसे कनेक्ट किया जाए। वो सब रिसर्च करके हम ये डेटा, ये एविडेंस गवर्नमेंट्स के साथ काम करके उसके हिसाब से पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स जब बना पाएंगे, तभी हमको वो प्रायोरिटीज़ होंगी हमारे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कहीं ना कहीं हमको जो रिसर्च वर्क शुरू करना है उसको वुमेन ओरिएंटेड भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इवन आप मशीनरी का देखिए, पूरा जो मशीनरी सिस्टम है उसमें वुमेन ओरिएंटेशन है ही नहीं। जितने भी फार्म इक्विपमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं वो एक मेल को ध्यान में रख के किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर हैं, जो रिसर्चर हैं, या जहाँ भी जो काम कर रहे हैं, उनको वुमेन को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर फील्ड में वो भी 50% की भागीदार हैं और उनके लिए कुछ काम किया जाए। करेक्ट। और आपने पहले जो बोला कि उनका हेल्थ का भी प्रॉब्लम है, एक बात हम लोगों को देखना चाहिए कि ये सारे सेक्टर्स को एक साथ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर है तो हम सिर्फ एग्रीकल्चर देखें, क्योंकि अगर वुमेन फार्मर्स का हेल्थ 50% से ज़्यादा आजकल, क्योंकि माइग्रेशन इतना ज़्यादा है बहुत स्टेट्स में, ऑल द मेन आर गोइंग अवे एम्प्लॉयमेंट के लिए, सिटीज़ में हो या कहीं और हो, तो वुमेन मैनेज कर रही है फार्म्स। तो अगर उनका हेल्थ सही नहीं है तो उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो इट्स नॉट लाइक कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अलग काम करे और हेल्थ मिनिस्ट्री अलग काम करे। सबको एकजुट होके काम करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या हम लोगों को टुगेदर क्या कर सकते हैं कि वुमेन की सिचुएशन बेटर हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सबको मिलके कलेक्टिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी शायद महिलाओं की सिचुएशन एग्रीकल्चर फील्ड में और ओवरऑल बाकी सेक्टर्स जो हैं उनमें इम्प्रूव हो पाएगी। थैंक यू सो मच रंजिता मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।